हेलो दोस्तों, वेलकम टू मिस्टर नाइन एकेडमी। हर इंसान समस्याओं से घिरा रहता है। मानसिक समस्या, व्यक्तिगत समस्या, पारिवारिक समस्या, आर्थिक समस्या। लेकिन हम समस्याओं से बाहर क्यों नहीं निकल पाते हैं? हमें समाधान क्यों नहीं मिलता है? तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे समस्या का समाधान करना है, समस्या को कैसे पहचानना है, इसके पीछे का विज्ञान क्या है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। समस्या समाधान अगला कदम। आज का जो टॉपिक है हमारा, समस्या, प्रॉब्लम, समाधान, सॉल्यूशन, अगला कदम, नेक्स्ट स्टेप। हमें क्या करना है? तो सबसे पहले हमें दो कोर प्रिंसिपल को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला है वन लेवल ऑफ थिंकिंग, वन लेवल ऑफ थिंकिंग, और दूसरा है हाई लेवल ऑफ थिंकिंग। इन दो पैरामीटर को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि हम समस्याओं से घिरे हुए हैं, हमें उससे बाहर आना है। तो एक एक करके डीप डाउन करते हैं। वन लेवल ऑफ थिंकिंग, जिसे आम भाषा में कहा जाता है सेम थिंकिंग या सेम लेवल ऑफ थिंकिंग। क्या कहा जाता है? सेम लेवल ऑफ थिंकिंग। और हाई लेवल ऑफ थिंकिंग का मतलब होता है अलग थिंकिंग, डिफरेंट, डिफरेंट या नेक्स्ट लेवल ऑफ थिंकिंग, जिससे हमें समाधान मिलने वाला है, जिसकी मदद से हम अपने लाइफ को ज्यादा बेटर बना सकते हैं। अब हम समझते हैं इसे कि वन लेवल ऑफ थिंकिंग, सेम थिंकिंग क्या होता है कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम आया, लाइफ में प्रॉब्लम आती है, तो हम क्या करते हैं? सेम थिंकिंग से उसे हम नर्चर करते हैं। तो हमारा फोकस कहाँ पे होता है? प्रॉब्लम पे होता है। कहाँ पर होता है? प्रॉब्लम पे होता है। तो जब हमारा फोकस प्रॉब्लम पे रहेगा तो और ज्यादा प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आएगी। तो यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए ये समस्या है और हम समस्या में घिरे हुए हैं, ये हम समस्या में घिरे हुए हैं। तो जब समस्या के अंदर घिरे हुए हैं तो जो हमारे विचार है, हमारे थॉट है, वो भी कैसे हो गए? नेगेटिव हो गए, क्योंकि हम समस्या के बाहर नहीं, समस्या के अंदर है। तो क्या होगा कि एक समस्या जो है हमारी लाइफ में, हमारे मन में एक नेगेटिव थिंकिंग आ रहा है तो बार बार सेम टाइप के थिंकिंग हमारे मन में आएगा, क्योंकि हम समस्या के अंदर घिरे हुए हैं। यानी कि अगर मेरा मन नेगेटिव चीजों को सोच रहा है तो बार बार वो नेगेटिव चीजों को ही सोचेगा। तो इसे कहा जाता है वन लेवल ऑफ थिंकिंग या सेम लेवल ऑफ थिंकिंग। यानी एक ही लेवल पर रह के हम बार बार सेम थिंकिंग को, एक ही विचार को बार बार सोचना। तो हो क्या रहा है कि समस्याएं बढ़ती जा रही है, समस्याएं बढ़ती जा रही है, और हमें ऐसा लगता है कि समस्या क्यों खत्म नहीं होती, क्यों समस्या का समाधान नहीं मिलता। तो समस्या का समाधान पाने के लिए हमें क्या करना होगा? हाई लेवल ऑफ थिंकिंग में जाना होगा। अब ये क्या है, इसे ध्यान से सुनिए। हाई लेवल ऑफ थिंकिंग यानी क्या कि हमें एक अलग अप्रोच चाहिए, एक अगला कदम चाहिए। अभी मान लीजिए सेम एग्जांपल लेता हूं मैं, ये समस्या है। अब हमें क्या करना है? इस समस्या से बाहर जाना है। क्या करना है? इससे हमें डिस्कनेक्ट करना है, बाहर जाना है। तो समस्या कहां पर है? समस्या यहाँ पर है और हम कहां पर है? बाहर है, आउटसाइड में है। यानी कि हमें एक अगला कदम लेना है। अब क्या है, हम समस्या को बाहर से देख सकते हैं कि समस्या कैसे दिखती है, समस्या का जो मूल कारण है वो क्या है, यानी किस तरह के थॉट के कारण समस्या पैदा हुई है। एक ही काम को बार बार करना और ये उम्मीद लगा के रखना कि सब चीज ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ अलग हो जाएगा, तो ये पागलपन है। ऐसा कभी भी नहीं आएगा, ऐसा पल कभी भी नहीं आएगा कि सब चीजें आसानी से हमें समाधान मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है? एक स्टेप आगे बढ़ना है। यानी कि हम समस्या में घिरे हुए हैं और हमें एक स्टेप आगे जाना, ताकि हम अपनी समस्याओं को देख सके। जैसे मैंने आपको बताया, व्यक्तिगत समस्या, आर्थिक समस्या, पारिवारिक समस्या, हर इंसान को किसी न किसी प्रकार की समस्या होती है। लेकिन जब हम समस्या के अंदर होते हैं तो हमें उसका समाधान कभी नहीं मिलता, क्योंकि हमारा फोकस कहां पर है? हमारा फोकस है समस्याओं पर। तो हमें क्या करना है? अपने फोकस को शिफ्ट करना है और सोल्यूशन पे ले जाना है। तो इसके लिए हमें
हाई लेवल ऑफ थिंकिंग की आवश्यकता होगी। हमें न्यू थिंकिंग करना है, हमें अपने लिमिटिंग बिलीफ को तोड़ना है और एक नए रास्ते को अपनाना है, न्यू माइंडसेट लाना है, तब जाके समस्या का समाधान होगा। अब मैं आपको एक बेहतरीन एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करता हूं। आप आसानी से इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। समस्या, समाधान, अगला कदम। कैसे? दो स्टूडेंट है, एक ही क्लास में पढ़ते हैं, दोनों के बहुत ही कम मार्क्स आए। अभी स्टूडेंट ए यानी जो पहला स्टूडेंट है वो अपने मन में क्या सोचता है कि मेरे कम मार्क्स आए, लोग क्या कहेंगे, मैं तो पढ़ाई में होशियार नहीं हूँ, मैं ठीक से पढ़ नहीं पाता हूँ, मैडम मुझे डांटती है, माता पिता मुझे बहुत बोलते हैं, मैं पढ़ाई में कमजोर हूँ। तो इससे क्या होगा, वो क्या कर रहा है, अपनी समस्याओं को बढ़ाते जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके मन में सिर्फ एक विचार आया, एक नेगेटिव ख्याल आया और उसके बाद क्या हुआ, वो समस्याओं से घिर गया, कई सारे समस्या पैदा होने लगी। तो इसे कहा जाता है मानसिक स्तर की समस्या है। अब जो दूसरा स्टूडेंट है यानी स्टूडेंट बी है, अब उसको भी मालूम है कि मेरे मार्क्स कम आए, लेकिन अब दूसरा स्टूडेंट क्या सोचता है, कोई बात नहीं, ये मेरे लिए फीडबैक है, मुझे पता चल गया कि मैं जिस तरह से पढ़ाई कर रहा था उस तरह से मेरे मार्क्स ज्यादा नहीं आएंगे। अब मुझे क्या करना है, अपने पढ़ाई के तरीकों को बदलना है, अपने माइंडसेट पे काम करना है। मुझे चीजें समझ में नहीं आती है तो मुझे दूसरों की हेल्प लेनी है, अपने टीचर से बात करना है, अपने पेरेंट्स को बताना है। तो उसे क्या, वो क्या कर रहा है बंदा, वो अपने विचारों को बदलने की कोशिश कर रहा है, हाई लेवल ऑफ थिंकिंग कर रहा है। और जो पहला स्टूडेंट था उसने क्या किया, वो सेम लेवल ऑफ थिंकिंग पे बार बार सोच रहा है और इससे क्या हो रहा है, वो ओवर थिंकिंग का शिकार हो जा रहा है। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन उसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। और जो दूसरा व्यक्ति है यानी दूसरा स्टूडेंट है, वो क्या कर रहा है, पॉजिटिव चीजों को मन में ला रहा है। तो अवसर, मौके यानी कि नए नए समाधान मिलना चालू हो जाएंगे और उसे पता भी नहीं चलेगा। यानी उसने क्या किया, सिर्फ अगला कदम, समस्या दोनों के लिए सेम थी, समाधान दोनों का अलग था और दोनों का अगला कदम भी अलग था। एक स्टूडेंट ने सिर्फ समस्या पर फोकस किया, ध्यान किया, और दूसरे स्टूडेंट ने सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन पे ध्यान दिया। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप समझ चुके होंगे वन लेवल ऑफ थिंकिंग क्या होती है और हाई लेवल ऑफ थिंकिंग क्या होती है, जिसे हम आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कहते हैं। यानी कि हमें अपने थिंकिंग लेवल को थोड़ा सा आगे ले जाना है। अगले वीडियो में मैं आपको डायग्राम के माध्यम से और एग्जाम्पल के माध्यम से इसे और थोड़ा डीप में ले जाऊंगा, ताकि आपको और थोड़ा डीपर लेवल में समझ में आ जाए कि समस्या, समाधान, अगला कदम, यानी कि किसी भी समस्या का समाधान अगर हमें निकालना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में।